वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अश्वनी सर आज आपके लिए जीके का पार्ट 4 लेकर आया हूं। पिछली 3 वीडियो में हमने आपको 75 क्वेश्चन कवर करा दिया है और आज हम 25 क्वेश्चन देंगे तो आपका क्वेश्चन 100 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 100 क्वेश्चन के बाद एक वीडियो बनाएंगे हम जिसमें 100 आपसे जीके क्विज टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन होंगे और उसमें ये टेस्ट किया जाएगा कि आपने कितना काम किया। जो 3 वीडियो हमारे द्वारा आप देखें या आज की जो वीडियो देखेंगे 100 क्वेश्चन जो कवर हो रहे हैं इसमें आपको कितना प्रिपेयर हुआ है इस चीज़ को जज करने के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही ऑप्शंस भी दिए रहेंगे और निर्धारित समय रहेगा। 10 सेकंड में आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। साथ ही ये भी कहना है आपसे कि आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक देखना ना भूलें। किसी भी चीज को थोड़ा देखने से कोई मतलब नहीं रहता। देयर इज नो मीनिंग टू वॉच एनीथिंग इन अ लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। यू नीड्स टू वॉच इट टिल द एंड। फर्स्ट ऑफ ऑल you needs to watch the beginning of anything and you should also watch the end of anything, then the conclusion will be come out। किसी भी चीज को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद पता चलता है कि इसका निष्कर्ष क्या है। तो प्लीज हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और जितने भी लोग नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊंगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। आज हम शुरू करते हैं जीके का पार्ट 4 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज़ द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। भारत में हीरे का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है सूरत। सूरत इज़ द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। सूरत शहर को हीरे का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी। विद्युत ऊर्जा वाली बैटरी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की है एलेसैंड्रो वोल्टा ने। इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बैटरी इज एलेसैंड्रो वोल्टा। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है विच इज़ द फास्टेस्ट रन्स स्नेक इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सांप कौन सा है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा सांप है जो बहुत तेज़ी से चलता है। इसका आंसर होगा ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा इज़ द फास्टेस्ट रन्स स्नेक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाला ब्लैक माम्बा है। यह 1 घंटे में, फैक्ट क्या है इसमें, यह 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी कवर करता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और यह क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। वह कौन सा यंत्र है जिसका हम प्रयोग करते हैं एरोप्लेन की गति को मापने के लिए? तो चलिए हम आपको बताते हैं वह इंस्ट्रूमेंट है हैकोमीटर। हैकोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है विच सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन द फायर। वह कौन सा सब्सटेंस है, वह कौन सा वस्तु या पदार्थ है जो कि आग में नहीं जलता? तो आइए हम आपको बताते हैं इसका आंसर क्या होगा एवेस्टस। एवेस्टस इज द सब्सटेंस विच डज नॉट बर्न इन द फायर। एक ऐसा पदार्थ है जो कि आग में नहीं जलता है, तो इसका नाम क्या है एवेस्टस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया। भारत की मिसाइल ओमेन कौन है? जैसे कि मिसाइल मैन हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया कौन है। तो वह है डॉक्टर टेसी थॉमस। डॉक्टर टेसी थॉमस को मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन द ताजमहल वाज कम्प्लीटली बिल्ड। ताजमहल पूर्ण रूप से कब बन के तैयार हो गया था? तो इसका आंसर है इन द ईयर 1653। 1653 में ताजमहल जो है कम्प्लीटली बनकर तैयार हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इससे अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपको बताएंगे ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है और लगभग इसमें 20 वर्ष से ज़्यादा समय लगे थे इसको बनाने में और मोर देन 20 lakhs वर्कर्स ने काम किया था। तो इतना हमने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स नीड्स टू ईयर टू रिकॉग्नाइज द वॉइस।
कितना समय लगता है कान को किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को पहचानने में? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है कि वह कितना समय लगता है कि जब कोई हमें कुछ बोलता है तो इंस्टेंटली हम उसकी बात को समझ जाते हैं, हाँ यह कौन है। घर में रहते हैं फिर भी आवाज़ को पहचान जाते हैं। तो चलिए आंसर को बताते हैं। इसका आंसर होगा 0.05 सेकेंड। 0.05 सेकेंड में हमारा जो कान है किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को पहचान लेता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच गैस इज यूज टू राइप द फ्रूट्स? कौन से गैस का हम प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए? तो वह है एथिलीन। एथिलीन नामक गैस का यूज किया जाता है फल को पकाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ स्टीथोस्कोप? स्टीथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कारक हैं रेन लेनेक ने स्टीथोस्कोप का आविष्कार किया था। और स्टीथोस्कोप होता क्या मैं आपको बताता हूँ। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे डॉक्टर यूज़ करते हैं फॉर टू हियर द क्लियर वॉइस ऑफ हार्ट, हृदय की स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनने के लिए या श्वसन प्रक्रिया को सुनने के लिए इसका डॉक्टर्स यूज करते हैं। यह मेडिकल लाइंस में यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर का सबसे बड़ा मांसपेशिया कौन सा है? तो वह है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे शरीर में एक मांसपेशिया है जो कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा या मांसपेशिया का टुकड़ा है, आप कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ रेड कलर ऑफ एप्पल? वह क्या वजह है कि एप्पल जो है रेड कलर का होता है? वह किस तरह का केमिकल है, कौन सी वह चेंजिंग है जिसके वजह से एप्पल का कलर जो होता है रेड होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। एंथोसाइनिन नामक एक केमिकल होता है जो कि एप्पल में पाया जाता है, जिसकी वजह से एप्पल का कलर जो है रेड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा जो है 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर। और यह क्वेश्चन है व्हेन अमित शाह वाज बोर्न एंड वेयर? अमित शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ है? गाइस इससे तो कोई भी अनफेमिलियर नहीं है, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल अबाउट द अमित शाह। अमित शाह इज द प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं अमित शाह, और इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अमित शाह जी का जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो पहला क्वेश्चन है कि कब हुआ है। तो इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 में हुआ है, 22 अक्टूबर इन 1964। और कौन से शहर में हुआ है? तो यह इनका जन्म जो है मुंबई में हुआ है। और अमित शाह जी इस समय क्या हैं भारत के? तो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और इससे पूर्व यह बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं, जब गुजरात में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी तो यह वहाँ पर भी गृह मंत्री ही पोस्ट को मेंटेन करते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन लेस एज? वह कौन है जिसे बहुत ही कम उम्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि किसको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वह है मलाला यूसुफ़ज़ई इन द फील्ड ऑफ पीस। मलाला यूसुफ़ज़ई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। चलिए हम आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द मिनिमम टेम्परेचर? वह कौन सा यंत्र है जिसका यूज़ किया जाता है सबसे न्यूनतम तापमान को मेज़र करने के लिए? तो यह इंस्ट्रूमेंट है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर इज यूज टू मेजर द मिनिमम टेम्परेचर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वॉज द लॉन्ग लाइफ एज पैरोट? सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाला वह कौन सा तोता है? तो इसका आंसर होगा कुकी। कुकी नामक एक पैरोट है जो कि सबसे लंबे उम्र तक आज तक सरवाइव किया है। और इसमें सेकंड पार्ट ये हो सकता है कि व्हेन वाज कुकी पैरोट डाइट? कब मरा था? तो यह सन 2016 में इसकी मृत्यु हुई थी और 82 वर्ष की उम्र में। इसमें आप 3 क्वेश्चंस बना सकते हैं कि कौन सा वो पैरोट है या कौन सा तोता है जो कि सबसे अधिक दिनों तक जीवित रहा है। तो उसका नाम है कुकी।
कब उसका निधन हुआ, कब मृत्यु हुई, 2016 में, और कौन सी एज में हुई, तो वह है उम्र की अवस्था 82 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड टिल टुडे, आज तक का दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान कितना रिकॉर्ड हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं, माइनस 89.2 डिग्री सेल्सियस माइनस में है, मतलब कि 89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान आज तक का रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी ज्वाइंट द थ्रोट टू स्टमक, और शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जो कि गले को पेट से जोड़ता है, या उससे क्या कहते हैं, तो वह है एसोफेगस। एसोफेगस इज़ यूज टू ज्वाइन द थ्रोट टू स्टमक। एसोफेगस का यूज हुआ है हमारे शरीर में गले को पेट से डायरेक्टली जोड़ने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कंट्री इज एडिक्टेड टू रीड अ न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, वह दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो यह देश है हांगकांग। हांगकांग एक ऐसा देश है जो कि सबसे अधिक वहाँ पे के लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द हाईएस्ट पेड डाइवोर्स ऑफ इंडिया, आज तक का भारत का सबसे महंगा डाइवोर्स किसका हुआ या तलाक किसका हुआ है। यह भी एक क्वेश्चन है, इसको सीरियसली लीजिएगा क्योंकि आज तक भारत में सबसे महंगा जो है इनका डाइवोर्स हुआ है। तो यह है ऋतिक रोशन एंड सुजैन। यह बोथ ऑफ देम आर ऑफ फिल्मी सेलिब्रिटीज ऑफ आवर कंट्री। ऋतिक रोशन, ऑल ऑफ यू आर वेरी फैमिलियर विद हिम, ही इज अ सुपरस्टार ऑफ आवर कंट्री, एंड इनका जो डाइवोर्स हुआ है सबसे महंगा पड़ा है और इनके डाइवोर्स के एवज में इनको पेड करना पड़ा है 380 करोड़ रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ, कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में पानी नहीं पीता। तो यह है, इसका आंसर होगा कंगारू रैट। कंगारू रैट एक ऐसा जानवर है जो कि अपने पूरे जीवन काल तक पानी नहीं पीता है। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। तो इसका आंसर होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लिश स्पीकिंग इन द वर्ल्ड, भारत का कौन सा स्थान है दुनिया में अंग्रेजी बोलने में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व में दूसरा स्थान ग्रहण करता है इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश स्पीक करने में। यहाँ के लोग दुनिया में दूसरे स्थान पे गिने जाते हैं जो कि अंग्रेजी बोलते हैं, और पहला स्थान है अमेरिका का। पूरे दुनिया में अमेरिका पहला एक ऐसा देश है जहाँ पे सर्वाधिक या सबसे अधिक इंग्लिश बोली जाती है, और दूसरा पोजीशन हमारे देश भारत का आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री वॉज हाईली सेलर ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, वह दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे अधिक सॉफ्टवेयर बेचता है दुनिया में। तो इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया वॉज द हाईली सेलर ऑफ सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड। और अगला क्वेश्चन है और इस हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश, या यूँ कहें कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है पद्मा। पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर